अफरोज शेख के रिसेंट ब्लॉग में हमने देखा कि अफरोज शेख अपने हेटर्स को जवाब देती हुई नजर आई हैं। उनके एक एक सवाल का जवाब जो है वो अफरोज शेख ने दिया है। जिन भी लोगों ने ये सवाल किए थे कि भाई उनके हस्बैंड को दिखाया नहीं जाता है, उनके हस्बैंड तो वीडियो में आते ही नहीं है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो इन इस चीज का जवाब देते हुए अफरोज शेख कहती हैं कि भाई मेरा जो बेटा है, यानी कि जो मेरा बड़ा बेटा है, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है अपने पापा की, अपने डैडी की, अपने अब्बा की। तो यहाँ पे मैं इतने सारे वर्ड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम अपने पापा को पापा बोलते हैं बचपन से तो पापा ही बोलते हैं, या फिर डैडी बोलते हैं तो डैडी ही बोलते हैं। ये नहीं है कि छोटे होते हम अब्बा बोलते थे, फिर बड़े होके डैडी हो गए, या फिर उसके बाद पापा हो गए। तो ऐसा अफरोज शेख ने किया है क्योंकि कभी कभी जब भी ये बात करती हैं हर बार बदल दिया जाता है, कभी पापा बोलती हैं, कभी डैडी बोलती हैं, कभी अब्बा बोलती हैं। तो लोगों ने ये सवाल उठाया था कि भाई ये चल क्या रहा है, कभी अब्बा बना देते हो, कभी डैडी बना देते हो, कभी। हालांकि शब्द एक, मतलब अर्थ एक ही है शब्दों का, ठीक है, मतलब एक ही है, लेकिन फिर भी एक रहता ही है यार कि अगर हम बचपन से पापा बोल रहे हैं तो हम पापा ही बोलते, उसको बदल नहीं देते, है ना। तो मतलब यहाँ से लोगों को डाउट आया। सेकंड कि अगर ये अपने हस्बैंड के, मतलब अपने फादर कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो गाड़ी चलाते वक्त कभी भी इनके फादर आगे दिखाई नहीं देते, हमेशा मॉम आगे रहती है। यहाँ की, यानी कि लोगों का कहना ये है कि जितना भी ब्लॉग्स में देखते हैं, जो घर की करता धरता है, वो सारी की सारी जो है वो अफरोज शेख ही हैं। इनके हस्बैंड मतलब कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। एक झूठ इन्होंने ये बोला कि भाई इनके हस्बैंड को कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। जिस इंसान को कैमरे के आगे आना पसंद नहीं होता वो कभी भी कैमरे में नहीं आता है, चाहे वो वीडियोस हो चाहे रील्स हो। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी रील्स बनाई जाती हैं, जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ रील्स बनाते हैं, तो उनको देख के कहीं से भी ये नहीं लगता कि उनको कैमरे से हेजिटेशन है। वो हेजिटेट होते हैं कैमरे को देख के, अच्छा खासा वो डांस करते हैं कैमरे के सामने। तो क्या उस वक्त उनको नहीं पता होता कि मैं सोशल मीडिया पर जाने वाला हूं, मेरे साथ डांस रील्स बन रही हैं? तो उनको सब कुछ पता होता है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि अपनी मर्जी के हिसाब से वो कैमरे के सामने आ जाते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं। लेकिन उनको कैमरा कॉन्शियस तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अच्छी खासी रील्स डांस की बनाते हैं अफरोज शेख के साथ। तो ये झूठ यहाँ पे इनका रहा कि भाई उनको नहीं आना। जिनको नहीं आना होता, जैसे कि अगर हम बात करें, हाँ, रियाज एंड सरफराज और मुमताज आंटी, आप लोग जानते होंगे, नाजिया एंड जीनी, है ना। तो इनके फादर हमें कभी भी सोशल मीडिया पर कहीं पे भी दिखाई नहीं देते हैं। अगर किसी फंक्शन में कभी गलती से होता है कि कैप्चर हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन वो कभी भी कैमरे में नहीं आते। तो ये होता है कैमरे में ना आना, कि नहीं हमें नहीं आना सोशल मीडिया पे। लेकिन इनके हस्बैंड तो बाकायदा बहुत अच्छे खासे आते हैं, डांस करते हैं, रील्स करते हैं। तो एक तो होगी ये बात इनकी, जो कि बिल्कुल मैच नहीं करी इनके जवाब देने से। दूसरा बात करते हैं कि भाई इनकी एक बात बिल्कुल सही है कि जो लोग इनको ये कमेंट करते हैं कि भाई प्राइवेसी का ध्यान रखो, तुम्हारी प्राइवेसी का क्या, बच्चों की प्राइवेसी का क्या, घर में जवान लड़का है। तो ये बात थोड़ा सा ऑडियंस की गलत है कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं इनके पास एक घर है जिसमें मतलब नीचे हॉल है, ऊपर किचन है, और थर्ड वाले में जो है वो इनका बेडरूम है। एक ही बेडरूम है घर पे, तो ठीक है, अभी बड़े बेटे की शादी हो रही है, वो लोग वहां रहेंगे। रही बात माँ बाप की, वो नीचे हॉल पे रह लेंगे, बेटा नीचे हॉल पे सो जाएगा बड़े वाला। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और रही बात प्राइवेसी की, तो मिडिल क्लास में ना कभी भी प्राइवेसी नहीं रहती है। अगर हम जेन्युइन बात करें ना, तो मिडिल क्लास में कभी भी प्राइवेसी नहीं रहती। ये ऐसा नहीं है कि घर में 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को अलग अलग रूम मिलेगा, मतलब शादी से पहले। शादी के बाद की बात अलग है, अब फिलहाल अभी की बात हो रही है। और जब तक सेकंड बेटे की मैरिज होगी तब तक ये लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और ये भी नहीं है कि इनके पास एक ही घर है, इनके पास और भी घर है। लेकिन बात ये होती है ना कि जब फैमिली पूरी इकट्ठी रहती है तो उनको इकट्ठा रहना होता है। ठीक है, कल को ऐसी सिचुएशन आए कि तो अफरोज शेख के पास और भी घर है, वो वहां पे भी खुद भी शिफ्ट हो सकते हैं या फिर अपने बच्चों को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और रही बात प्राइवेसी वगैरह की, तो ये तो मतलब लोगों को कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर न्यू कपल है तो उनको जाहिर सी बात है बेडरूम दिया जाएगा। और रही बात अफरोज शेख और इनके हस्बैंड की, तो इनकी एक सर्टेन एज हो चुकी है, एक उम्र हो चुकी है। ठीक है, अपना हॉल में अपना सोना ही तो है रात को, ठीक है, इतना कोई बहुत प्राइवेसी वाला वो नहीं है। तो ये पता नहीं लोग क्यों ऐसे कमेंट्स करते हैं।
जिसकी जितनी पहुँच होती है भाई वो उतना ही करता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई बड़े बेटे की शादी होगी तो छोटे बेटे को घर से निकाल देंगे या खुद घर से निकल जाएँगे, ऐसा नहीं होता। उसी घर में रहना है, सबको मिल-जुल के रहना है। और जो मिडल क्लास फैमिलीज़ होती हैं वो ऐसे ही करती हैं, 1 या 2 कमरों में ही गुज़ारा करती हैं, सारी उम्र करती हैं और ठीक है, चलो भगवान की दया से इनके पास तो बहुत कुछ है, ये तो कुछ भी कर सकती हैं, कल को कोई और घर भी खरीद सकती हैं। तो ये तो नॉर्मल सी कॉमन सी बात है और इनको खुद इतनी नॉलेज होती है कि भाई कपल को प्राइवेसी देनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ रहे हो बात? ये लोग कोई रात को जाके उनके कमरा खटखटा के उनके कमरे में नहीं घुसेंगे। इससे ज्यादा क्या प्राइवेसी चाहिए होती है इंसान को। ठीक है, तो ये यहाँ पे चलो इनकी बात सही थी। सेकंड बात की एक इन्होंने, ठीक है, इनके बेटे ने जो भी इनको कमेंट्स पढ़ पढ़ के सुनाए या फिर बताया होगा भाई ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ये होता है, तो मुझे ये पूछना था आसिफ से कि क्या आप कभी अपनी माँ को ये चीजें नहीं बताते हो कि बहुत सारी ऑडियंस जो है उनको दुपट्टा लेने के लिए बोलती हैं। अगर इस ब्लॉग के नीचे भी आप लोग देखोगे तो यही कमेंट्स आपको मिलेगा कि भाई आपका दुपट्टा गायब है। तो समझो कि आपके ऑडियंस को प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से, और आपके इस्लाम में भी वो चीजें जो है वो दी गई हैं कि आपको जो है एक हिदायत में रहना है। तो उन चीजों के लिए चलो आपको दुपट्टा नहीं लेना, एक बात समझ आती है, आप मत लीजिए, नहीं लेना है, आपकी मर्जी है। बट आपने जो कमेंट्स उठाए उनके जवाब दिए, इसके अलावा जो लोग कमेंट्स उठाते हैं उन पे भी आपको जवाब देना बनता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप दुपट्टा ले ही लो, आपकी मर्जी है, आप लोगे अपने लिए लोगे, नहीं लोगे तो भी अपने लिए लोगे क्योंकि आपके अमाल आपके साथ है। लेकिन पब्लिक को जवाब देना तो बनता है। जब आप इतने इन इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो तो आपको ये भी बताना चाहिए था कि मॉम आपकी मतलब जो मम्मी आपकी ऑडियंस ये सवाल पूछती है तो क्या आप इस पे जवाब दोगे। ठीक है, तो देना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए कि हाँ ठीक है, दुपट्टा कौन घर में दुपट्टा लेता है, या मैं चलो जो भी आपको सही लगेगा जवाब देना वो आपको जवाब देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं जो जैसे आपने पॉडकास्ट में भी कहा था कि लोग मुझे ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान लोग वही देते हैं यार, दीन के लिए ज्ञान दिया जाता है कि इस्लाम में ये चीजें नहीं है बट फिर भी कर रहे हो। खैर इस्लाम में तो बहुत कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पर आना भी इस्लाम में नहीं है, बट फिर भी लोग करते हैं। लेकिन एक हद होती है किसी चीज की। ठीक है, अगर आप घर में नहीं ले रहे हो दुपट्टा इट्स ओके, लेकिन आप जब बाहर जाते हो किसी गैर महरम के सामने जाते हो तो आपका दुपट्टा लेना जो है वो बनता है, खुद को कवर करना जो है वो बनता है। अब करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। रही बात हस्बैंड को रिस्पेक्ट करने की, ये करने की, तो अगर ये चीजें होती हस्बैंड को रिस्पेक्ट करने की तो वो चीजें पब्लिक को दिखाई देती कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन वो कभी नहीं दिखता है आपके ब्लॉग में। आपकी नई आई बहू का आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन आज तक कभी भी आपने अपने हस्बैंड का जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। तो यहाँ से लोग जज करते हैं कि कौन किसको कितना रिस्पेक्ट करता है। बाकी आपके घर के अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो तो आप लोग जानते हो, लेकिन आप लोग जो सोशल मीडिया पर दिखाते हो लोग तो उसके ऊपर बात करेंगे ना। तो लोगों को ऐसा लगता है और ऐसा उन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं, उसी का जवाब आपने दिया, लेकिन वो जवाब आप मतलब लोगों के सवालों से मैच नहीं हुए और आप जो सोशल मीडिया पर दिखाती हो उन चीजों से भी वो मैच नहीं हुए। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। इस सारी चीजों के बारे में आप सबका क्या कहना है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।